साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी बातें आपको बताएंगे। शिक्षक भर्ती। दूसरी बात यह है कि मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, दूसरा ये व्हाट्सएप नंबर है, दूसरा ये कॉलिंग नंबर है। जब बहुत ही आवश्यकता पड़े तभी कॉलिंग कराएं, अन्यथा व्हाट्सएप पर कोई मैसेज छोड़ सकते हैं, उसको हम बता देंगे क्या समस्या है, क्या बातें हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा नंबर नहीं है। और बहुत सारे मेरे नाम पे पहले फर्जीवाड़ा कर रहे थे, इसलिए इस बात को बता रहे हैं, लगातार बताते जा रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई तीसरा नंबर से आपसे बात करना चाहता है तो कहीं ना कहीं धोखेधड़ी का आप शिकार हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर मेरे पास फोन आ चुका है, इसलिए इस बात को बताना जरूरी है। और कमेंट्स हम देख नहीं पाते हैं, कमेंट्स में भी बहुत ज्यादा इधर उधर के सवाल आते हैं, और इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमसे जुड़े हुए हैं या सकारात्मक हैं उनके अंदर निगेटिविटी भी अब फैलने लगे। अब वो कौन है, कैसे हैं, इसकी जानकारी भी हमको नहीं है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। उनकी भाषा शैली को आप देख लें, जो कमेंट्स करते हैं उनकी भाषा शैली कैसी है। तो ऐसे लोगों से आप सतर्कता जरूर बरतेंगे कि कहीं ना कहीं वो जो है विखंडित करना चाहते हैं हम लोगों की एकता को, क्योंकि हम लोगों ने इस भर्ती को रोक दिया। अब आप सोचिए, बहुत से लोग कह रहे थे कि सर जी इसमें कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, जब शुरू में 10 को रिजल्ट आया, आंसर की आ गई थी, 12 को हमारी जो है फाइल जो है इलाहाबाद में थी, उसके बाद हम लखनऊ में आए। बहुत सारे साथी कह रहे थे कुछ नहीं होगा, सरकार भर्ती कर लेगी, 1 सप्ताह में होने वाला है, भर्ती निकल जाएगी और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अंत में होते होते यदि 3 जून को स्टे नहीं होता, याद रखिएगा 3 जून को यदि स्टे नहीं होता तो क्या ये भर्ती रुकती? नहीं रुकती। ये भर्ती सरकार लेकर के निकल गई थी और हो जाता। लेकिन इस कठिन परिश्रम और लोगों के सहयोग से ही आज ये भर्ती रुकी हुई है, और उनके सहयोग से रुकी हुई है जो बेचारा गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है। उनकी परिश्रम से, उनके प्रयास से। क्यों? क्योंकि जो गरीब पैसा देता है उसके मुसीबत का पैसा देता है और उसको अवश्य सफलता मिलती है। उन्हीं का देन है, चाहे जो भी मदद किए वही लोग मदद किए हैं। आज 3 जून का स्टे नहीं होता तो सरकार भर्ती कब का कर लेती और सभी लोग देखते ही रह जाते। जो लोग आज अनर्गल लाभ करते हैं, 120 से 140 150 नंबर जो पा चुके हैं, 146 तक पाया है, क्या वह योग्य है? आज वो भर्ती होकर के अध्यापक बन के पढ़ाता, लेकिन वो गरीब रोक दिया है, जिसके पास पैसा नहीं था, जिसके पास 500 रुपया नहीं था, उसने रोका, उसको उसने चैलेंज किया। अब यहां आती है, देखिए 1500 रुपया या 500 रुपया देने वाला, 500 से 1500 रुपया जो गरीब था, उसकी मदद से ये 15 लाख रुपया वाला आज धराशायी हो गया है। जो ये रुपया था ये आज फेल हो रहा है। किसकी वजह से? इन गरीबों की वजह से ये फेल हो रहा है। और अंत में इसको फेल करना ही एक अभियान है कि जो 15 लाख है, 20 लाख है, वो आज पैसा दे करके नौकरी पाने की चेष्टा कर रहा था, आज उसके मुंह पे तमाचा पड़ी और लगातार एसटीएफ भी पीछे। अगर स्टे जिस दिन स्टे हुआ है उसी दिन से ही लगातार एसटीएफ हुई है। उसके पहले एसटीएफ कहां थी? उसके पहले एसटीएफ नहीं थी कहीं। जब आपका स्टे हो जाता है तब आपकी एसटीएफ सामने आती है और जांच बैठाई जाती है। अभी तक इनको कोई पता नहीं चल पा रहा था। अभी भी हमको सतर्क रहना है।
जिस तरह कॉलेजों का नाम उजागर हो रहा है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर यह धांधली हुई है। तो जो गरीबों का पैसा 15 और 500 रुपया जिन लोगों ने मदद किया, यहां से लेकर के मदद किया, आज उन्हीं की वजह से ये लोग मात खा रहे हैं, ये लोग बैठे हैं। आज हम कोर्ट में नहीं जाते, आज हम न्यायपालिका में नहीं जाते, तो क्या हमको न्याय मिलती? नहीं मिलती। लड़ना सीखिए, अवश्य ही न्याय मिलेगी, सफलता 100% मिलेगी, ये भी आपको बता रहे हैं। पहले लड़ना तो सीखिए। पहली कदम पे रुकी हुई आज भी स्टे बरकरार है। दूसरी बात, जब स्टे हो गया, शिक्षा मित्र साथियों ने 9 जून को उनका आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है। 8 को हमारी सुनवाई होती है डबल बेंच में। जब 8 की हमारी सुनवाई हुई 8 जून को, और 9 जून को उनका ऑर्डर आ गया। अब इन्हीं ऑर्डर को देख करके डबल बेंच ने क्या किया, उस टोटल ऑर्डर में ही एसीएम का ही पूरा ब्यौरा जो है डबल बेंच ने दे दिया। हमारी कोई बात ही नहीं लिखा है। डबल बेंच ने टोटल एसीएम की बात को लेकर के टोटल ऑर्डर में दे दिया और हमारी स्टे को हटा दिया था यहाँ। फिर भी इनका रुका हुआ है। 9 जून को जो ऑर्डर आया, शिक्षा मित्र साथियों ने रोका और लगभग जो है 37,333 जो पदों का लगभग है, इतने पदों पे इन्होंने रोक दिया। अब इन्होंने जब रोका, अब सरकार जो है बार बार रिव्यू में जाना चाहती है, लेकिन ये भी आपको बता दें कि इसमें रिव्यू में बहुत ज्यादा सरकार को लाभ नहीं होने वाला है। सरकार का मनमाना हवा नहीं चलती है, और भी केसेज होते हैं। पहले आप इतनी चीजों को करो, शेष पदों पे आप भर्ती करो, ये ऑर्डर में लिखा है, स्पष्ट लिखा है। अब सरकार यहां फंस चुकी है। पहला जो स्टे पड़ा यहां से हुआ, आज यहां है। अब हम पुनः डबल बेंच से होकर के कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और उन सभी साथियों को सलाम करते हैं, उन सभी साथियों को हौसला अफजाई करते हैं जो पहली बार में स्टे किया था और इतनी मदद किया था, मददगार था। आज ये मात खा रहे हैं, ये आज फेल होते जा रहे हैं। इन्हीं की वजह से सरकार तानाशाही करती जा रही थी। हमारी एक फाइल जा चुकी है, ईश्वर ने चाहा तो आज डायरी नंबर मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे डिफेक्टिव जा रहे थे। अभी हमारी जो है कल गई हुई थी, उसमें कुछ काम बाकी था, आज कंप्लीट हो जाएगा ईश्वर की दया से, और पहले आज हमारी फाइल हो जाएगी। दूसरी बन रही है सेम मैटर पे, 13 क्वेश्चन पे। हम बार बार कहते हैं हम 13 क्वेश्चन पे लेके जाएंगे, और 13 क्वेश्चन पर ही लेकर के चल रहे हैं। उसमें कोई समझौता नहीं है। अपनी मुद्दा यह है कि हम 13 प्रश्नों पर लेकर चल रहे हैं। 13 प्रश्नों से हमारा कोई समझौता नहीं है। हमारी एक फाइल जा चुकी है, दूसरी फाइल बन रही है। जैसे ही एक फाइल का मेरे पास डायरी नंबर या शो करेगा, तुरंत यूट्यूब के माध्यम से हम तत्काल आपको सूचना देंगे। कोई तथ्य हम छुपाने वाले नहीं है, ना हम झूठ बोलते हैं, ना हम कोर्ट की बातों की बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। जो भी बात होती है, सत्य होती है, वही कहते हैं। हमने कभी नहीं कहा था 2-3 नंबर बढ़ेंगे। हम तो शुरू से कह रहे हैं 13 के 13 क्वेश्चन पे हमको मार्क्स मिलेगा। अगर किसी को डिस्कस करना हो तो आके डिस्कस कर सकता है। जो अलग अलग करते हैं, अरे 2 नंबर बढ़ेगा, क्यों 2 बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा तो 13 बढ़ेगा। इसको लेकर के चलिए, आप पढ़े लिखे, आप स्वयं सोचिए 13 क्यों नहीं बढ़ेगा? कहां पे गलती है? आप ये बता दिए कहां पे गलती है। जब सरकार ने 3 क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस माना, तो अन्य पर क्यों नहीं मान सकता है? इसका अर्थ ये नहीं होता सरकार जिस तरह मनमाना कर रही है कि आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया था। इसका अर्थ यह है कि हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो आप गलत करते चले जाएंगे, पूरी गलत भर्ती कर लेंगे आप। हमने आपको ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने कंप्लेन नहीं किया उस समय। हम सोच रहे थे कि आप कर ले जाएंगे, या हमारे वो दिमाग में नहीं गया, तो क्या सारे प्रश्न आप गलत है तो गलत करते चले जाएंगे? ये कहीं न्यायपालिका में नहीं लिखा है, कहीं संविधान में नहीं उल्लेख है। तो हमारे कितने सही होंगे? हम 13 के 13 चैलेंज कर रहे हैं। और जिनको ये लगता है कि 13 नहीं मिलेगा, वो कृपया करके अपनी भाषा शैली सुधार ले, अवश्य ही मिलेगा, देख लीजिएगा। और सरकार इसी पे हार रही है, इसी मुद्दे पे हार रही है। 3-2 क्वेश्चनों पे वो कुछ नहीं कर पाते। 3-2 क्वेश्चन वो हवा में लेके चले जाते। 2 क्वेश्चन क्या उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन जब 13 क्वेश्चन लेके आए, सारे प्रश्न ही उसके गलत था।
13 के 13 देख लीजिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, सभी लोग जानते हैं, उठा करके देख लीजिए। हम ही अभी आपसे कह रहे हैं उठा के, जैसे गरीबी रेखा पे बहुत सारे लड़के जो है अभी हमसे बता रहे थे, सर जो यूजी से आरटीआई मांग लिए हैं, आरटीआई में कह रहा है कि जितने विकल्प हैं सब सही हैं, गरीबी रेखा वाले लीजिए आ तो गया आरटीआई। दूसरा राजेंद्र प्रसाद के दोनों विकल्प सही हैं, प्रश्न ही गलत है, आरटीआई में आ गया यूजीसी के। ऐसे जितने भी हैं, डिसलेक्सिया का भी वो गलत दे दिया है, आरटीआई में सब उल्लेख हो गया है। केंद्रीय जो हम कल आपको बता रहे थे कांच ग्लास का, वो भी आरटीआई में कह रहा, वो भी प्रश्न ही गलत है। तो बताइए, यूजीसी से 6-7 प्रश्नों का लोगों ने आरटीआई मांगा और उसने कहा ये प्रश्न ही, इनका पूछने का तरीका ही गलत है। 7 क्वेश्चन का आरटीआई आ चुकी है, 13 क्वेश्चन का आने वाली है। इसका ये शुभ संकेत है कि जितने भी लोग 500 रुपया 1500 रुपया लोगों ने मदद किया, वो जो है अवश्य जीतेंगे, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखिएगा, यदि आप नहीं खड़े होंगे, हम नहीं खड़े होंगे, तो आने वाली हमारी पीढ़ियां किसकी तैयारी करेगी, किस भर्ती की तैयारी करेगी। आदमी नौकरी इसीलिए तलाश करता है, पढ़ लिख के इसीलिए क्योंकि हमको नौकरी मिले, नौकरी की आशा के लिए हम आए थे। लेकिन धांधली की आशा के लिए नहीं, उसके खिलाफ जरूर सभी लोगों को, या भर्ती से जुड़े हो या भर्ती से ना जुड़े हो, आपको इसमें मुहिम में जरूर शामिल होना चाहिए। जब आपके पूरे समाज के ऊपर आघात ये है, एक दो के ऊपर आघात नहीं है, पूछिए कैसे? क्योंकि ये बंदा जब जाएगा पढ़ाने के लिए तो हमारे बच्चों को पढ़ाएगा, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा? सोचिए, पूरी समाज को जहर फैला देगा। वो क्या पढ़ाएगा? उसको क्या पता है? हमारे बच्चे को नहीं, जो गांव में गरीब बच्चा है, जो आज गरीब बच्चा है, उसको ये पढ़ाने जाएगा। उसको कुछ नहीं आता, उसका नाम लिखने नहीं आता, एप्लीकेशन नहीं लिख पाएगा। उसको कह दीजिए इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख दे, तो इंग्लिश में एप्लीकेशन नहीं लिख पाएगा और जाएगा पढ़ाने जाएगा 146 नंबर पा करके। तो सभी साथियों को एक ही अनुरोध करते हैं कि आप निराश ना हो। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पास होंगे तो पास होंगे, वो भी बता दें कि ये पूरी रिजल्ट बदलेगी। आज आपको ईश्वर की दया से बता रहे हैं, पूरा रिजल्ट ना बदल गया तो कहिएगा क्या? पूरा उलटफेर हो जाएगा। सरकार इसीलिए बौखलाई है कि कहीं अगर पूरा रिजल्ट उलटफेर हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि 146 नंबर किस लिए उसको वहां तक लाया गया। अगर 13 पलट दिया जाए तो बहुत पीछे हो जाएंगे और जांच बैठा दी जाएगी उनके खिलाफ। ये कैसे पलट गया? गेम ही पलट जाएगा। जो 100 नंबर है वो कहां चला जाएगा? 113 पे हो जाएगा। जो 105 है सोच लीजिए कितने पे जाएगा। तो इस प्रकार सभी साथियों से अनुरोध है। दूसरी, बहुत सारे साथी कहते हैं, अब उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे, कि हम सर पास हैं, क्या हम जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते हैं। दूसरी बात ये बता दें, सभी लोगों का विशेषाधिकार होता है कोर्ट में कि आप जो है, हमारा 13 क्वेश्चन का है, किसी का 2 क्वेश्चन का है, किसी का 3 क्वेश्चन का। मेरा प्रेयर अलग है, सबसे मेरा प्रेयर अलग है। हम तो कहते हैं आप 4 जगह जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आईए के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारा विशेष अधिकार है। हमको उनका प्रेयर अलग नजर आ रहा था, वहां जुड़ गए। उनका प्रेयर अलग नजर आ रहा था, वहां जुड़ गए। उनको 2 क्वेश्चन था, वहां जुड़े। उनका 4 क्वेश्चन था, वहां जुड़े। उनका 6 क्वेश्चन था, उनका वहां जुड़े। जिसको जैसी इच्छा है वो जुड़ता जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आज भी कह रहे हैं, आप अवश्य ही मदद करें और इस जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूर आप आगे आए, जिससे आपको ये लगने लगे कि नहीं, वास्तव में न्यायपालिका की जीत होगी, न्याय अवश्य मिलेगी। और ईश्वर चाहेंगे, न्याय चाहेगा तो हम अवश्य सफल होंगे। और हम अपने मुहिम में यदि सफल हो गए तो आने वाले लोगों को, आने वाली सरकारों को एक बार सबक सीखना पड़ेगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि जो भी अपडेट होगा, कोर्ट का अपडेट होगा, अभी डेट नहीं मिली हुई है, जैसे डेट मिलेगी त्यों ही हम आपको यूट्यूब के माध्यम से सूचना देंगे। 19 से लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि कोर्ट बंद हो रहा है, 1 सप्ताह के लिए बंद होगा। लेकिन स्पेशल अपील की सुनवाई यदि जज महोदय चाहते हैं तो उसकी सुनवाई हो सकती है। तो भी आप अधीर ना हो, आप खुश रहें, निश्चिंत रहें। जो भी अपडेट होगा वो आपको यूट्यूब के माध्यम से अवश्य बताएंगे। तो यदि चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।